हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब नाइन्थ क्लास का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम क्या है उसका? पॉलिनोमियल। अब सबसे पहली चीज कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल का मतलब को। ठीक है, चलिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे आपको पता है, इस तरीके से कुछ इक्वेशन लिखी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स, है ना। इन्हें हम इक्वेशंस कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर वाई, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर सिक्स। तो ये तीन अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, अलग अलग चीजें, है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इन्हें? टर्म बोलते हैं इनको हम। तो इसके अंदर कितने टर्म है? एक, दो, तीन टर्म है। ओके, अगर मैं कहूं x प्लस फाइव, इसमें कितने टर्म है? तो इसमें दो टर्म है, एक और एक, ये दो। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सेवन, इसमें कितने टर्म है? तो इसमें एक, दो, तीन टर्म हो गए। ठीक है, तो टर्म क्या होते हैं? ये जो वैल्यूज होती है ना, चाहे वो x हो, चाहे वो वेरिएबल हो, या फिर कांस्टेंट हो, ये सभी हमारे टर्म्स कहलाते हैं, जिन्हें माइनस और प्लस का साइन अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं 2xyz प्लस थ्री लिखूं, तो देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो ये पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आया है, उसके बाद थ्री, तो इसमें दो ही टर्म है, एक ये और एक ये। तो समझ में आ रहा है टर्म किसे कहते हैं हम? ठीक है, ओके। तो अब टर्म पता चल गया हमें कि हम किसे कहते हैं। जब टर्म एक होता है, जब टर्म एक होता है, जैसे कि मान लो सिर्फ मैं लिख दूं एक्स, तो एक टर्म वालों को बोलते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। अगर टर्म दो हो जाएं तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर टर्म तीन हो जाएं तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, और इससे ज्यादा हो जाएं तो अब हमें उसे पॉलिनोमियल कह देंगे। क्या कहेंगे उसको अब? पॉलिनोमियल। लेकिन इसके साथ साथ, एक मिनट, इसके साथ साथ देखो, आपने हिंदी में देखा होगा एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक चीज हो। बहुवचन का मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, बहुवचन कहलाता है। तो इसे कहते हैं हम सिंगुलर, इसे कहते हैं प्लूरल, है ना। तो पॉली का मतलब भी दो या दो से ज्यादा ही होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। तो एक बात बताओ, इसमें दो है, इसमें भी दो से ज्यादा है ना। तो ये इतना पूरा ही पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसके अंदर एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि कभी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला? कि कभी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। अब वेरिएबल क्या होता है? पहली चीज है ना, वेरिएबल पहले आपको ये बता देते हैं। ये जो इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड ये सब जो होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर लिखे रहते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। एक, दो, तीन या माइनस तीन, कुछ भी, है ना, प्लस में हो चाहे माइनस में, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है पता चल गया हमें। ठीक है बेटे, तो अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? पॉलिनोमियल हो गया था। कुछ बताना चाह रहा था मैं आपको, स्किप हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया क्या होता है? ठीक है, ओके। अब एक और चीज, पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल क्या होता है पता चल गया, बाइनोमियल क्या होता है पता चल गया, ट्राइनोमियल क्या होता है पता चल गया। अब अगर मान लो किसी की डिग्री एक दे रखी है, किसी की डिग्री कितनी है? हाँ याद आ गया, रुको, जो मैं पहले बताना चाह रहा था कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कभी भी रूट में नहीं हो सकता। तो वेरिएबल कभी रूट में नहीं होंगे, बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं खाली एक्स प्लस वाई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रूट में आ रहा है। अगर मैं लिखूं इसमें एक्स प्लस वाई प्लस रूट टू, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल रूट में नहीं आया, कांस्टेंट रूट में आया, तो वो आ सकता है। तो ये वेरिएबल है। ठीक है, और तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके,
दूसरी चीज, एक तो हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक्स में नहीं हो सकता, और दूसरा उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, एक ये भी बात ध्यान रखना थोड़ा सा, यहां पर नहीं हो सकती, वैसे ले सकते हैं हम पावर माइनस में, बट यहां पर माइनस में नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है, और ऐसे ही माइनस का मतलब क्या है, जैसे y की पावर -2 है तो आप इसको y की पावर 2 प्लस में लिख सकते हो ना। अब आप कहोगे अब सर ये हो गई प्लस में, लेकिन डिवाइड में तो हो गया, तो वेरिएबल डिवाइड में भी नहीं होता। ठीक है, तो वेरिएबल कभी भी इसमें रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पहली बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल होता क्या है हमारा, और पॉलिनोमियल किन्हें हम कह सकते हैं और किन्हें पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वो रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए या फिर अपॉन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ओके। एक चीज पता चल गई कि टर्म्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब बात करें अगर हम डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है ना। चलो अब डिग्री की बात करते हैं। x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z। अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 9 ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें डिग्री क्या है, तो आप डिग्री हमेशा मैक्सिमम वाले को बोलोगे, बट कभी भी कांस्टेंट की डिग्री नहीं देखी जाती। डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जानबूझ के मैंने 2 की पावर 9 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम पावर मैंने 9 की लिख दी, तो आप कहोगे कि डिग्री 9 हो गई, 2 की पावर 9 है ना, तो डिग्री 9 हो गई, बट नहीं, कांस्टेंट की पावर नहीं लिया जाता कभी भी। ठीक है, आप डिग्री जो लोगे वो किसकी लोगे, हमेशा वेरिएबल्स की लोगे। तो वेरिएबल्स में मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो मैक्सिमम क्या है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अगर मैं लिखूं x की पावर 100, y की पावर 500 और z की पावर 200, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, ये है। तो यानी कि 5 की पावर 100 डिग्री मतलब 500 डिग्री हो जाएगी इसकी। कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में जो पावर मैक्सिमम होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। क्लियर, ओके। अब अगर मान लो आपकी डिग्री किसी में 1 दे रखी है ना, अब कैसे पता चलेगा कि डिग्री इसकी 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी रहती उसमें डिग्री 1 हो जाती है। जैसे x प्लस वाई लिख दूं मैं, या फिर y ना लिख के यहाँ पे 3 लिख दूं, मान लो x प्लस 3, तो क्या मैंने x के ऊपर कुछ लिखा, नहीं लिखा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 डिग्री वाले को, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और अगर डिग्री 2 हो जाए तो, जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 3, कुछ भी लिख दो, इसमें डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री वालों को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये 2 डिग्री वाला हो गया। और अगर डिग्री 3 दे दे तो इसे बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, 3 डिग्री वालों को क्या कहोगे आप, क्यूबिक कहोगे। तो ये बात समझ में आ गई, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ओके, अब बात करें कॉफिशिएंट क्या होता है हमारा। ठीक है, डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, एक घात, द्विघात या फिर त्रिघात। इसे लीनियर को बोलेंगे एक घात, क्वाड्रेटिक को बोलेंगे द्विघात, क्यूबिक को बोलेंगे त्रिघात। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर हमें बताना हो कॉफिशिएंट, क्या चीज, कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट क्या होता है वो समझो। कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख दिया, एक इक्वेशन लिख दी। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। तो क्या 2 कॉफिशिएंट है, हाँ 3 कॉफिशिएंट है, हाँ, पर किसका कॉफिशिएंट है। अगर आपसे पूछे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर लिखा है, 2 लिखा है, वही उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि गुणांक हो जाएगा। कॉफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, तो अगर मैं कहूं सिर्फ x का कॉफिशिएंट बताओ, तो x का कॉफिशिएंट हो जाएगा आपका -3। अगर माइनस का है तो माइनस का लिखोगे, प्लस का होगा तो प्लस का लिखोगे। ठीक है,
अगर मैं कहूं इसमें y का कोफिशिएंट बताओ तो y तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है। फिर बात क्लियर हो गई। कोफिशिएंट क्या होता है, एक और बार समझते हैं कोफिशिएंट को। मान लो अगर मैं लिख देता हूं 3x² माइनस वाई प्लस 6x प्लस 2 इक्वल में 0। अब अगर मैं बोलूं इसमें x² का कोफिशिएंट बताओ तो x² के आगे क्या नंबर लिखा है 3, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 3। अब अगर कहूं y का कोफिशिएंट बताओ सिर्फ y का, तो y तो है इसके अंदर लेकिन उसके आगे कुछ लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लिखा। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 हो जाता है, तो y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर अब अगर मैं कहूं 6 का कोफिशिएंट, अगर मैं मान लो यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ ना, माइनस ले लेते हैं, तो y का कोफिशिएंट -6 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हाँ y का कोफिशिएंट माइनस का 1 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना बेटे, तो 1 नहीं माइनस का 1 लिखेंगे आप। और z का कोफिशिएंट, भाई z तो है ही नहीं पूरी इक्वेशन में कहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखोगे। तो समझ में आया। अगर वो वेरिएबल ही नहीं है उसका कोफिशिएंट पूछेगा तो आप लिखोगे 0, लेकिन अगर वो वेरिएबल है और उसके आगे कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है हमेशा, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। बात क्लियर। ओके चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वन वेरिएबल मतलब उसमें या तो सिर्फ वेरिएबल x हो, या फिर वेरिएबल y हो, या फिर वेरिएबल z हो, एक ही हो इनमें से कोई एक, या तो x या फिर y या फिर z, इनमें से कोई एक होगा तो ही वो वन वेरिएबल वाला होगा। अगर दो आ गए x और y तो टू वेरिएबल वाला हो गया, तीनों आ गए तो तीन वेरिएबल हो गया, y और z आ गया तो भी दो वेरिएबल हो गए, है ना। तो आपको बताना है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है 4x², 3x और 7, देखो सब में x ही है। x की पावर कितनी भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, बस x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये y² प्लस √2 ये भी है, ये 3√t, भाई ये देखो वेरिएबल रूट में आ गया, वेरिएबल रूट में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए आप लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आ जाओ, देखो y डिवाइड में आ गया इसमें, तो इसके लिए भी सेम लाइन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस पे आ जाओ, अब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन तीन वेरिएबल आ गए इसके अंदर, देखो ना x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन तीन वेरिएबल वाला है, एक वेरिएबल वाला नहीं है। तो एक वेरिएबल वाले दो ही हुए, पहला और एक दूसरा, बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि x² का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब x² के साथ क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो x² के आगे यहाँ कुछ लिखा है नहीं, तो जस्ट जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 हो जाता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, खाली 1। इसमें इसमें भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का x², तो माइनस का 1। इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके आगे π/2 लिखा है, पाई बोलते हैं इसको, ठीक है, π/2 ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसमें क्या x² का कोफिशिएंट, इसमें तो x² ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का 0, ठीक है। क्योंकि बेटा इसमें x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से आया उसका, तो 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट देखो क्यों हुआ 0, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये 2 इंटू एक्स लिखा है, 2 × x² ले लो, तो आप क्या लिखोगे इसको 2x²। लेकिन अगर यहीं पे 0 × x² लिखा होगा तो भाई ये आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर उसका 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x² का कोफिशिएंट इस 0 की वजह से वो 0 बन गया पूरा, तो इसलिए इसमें x² है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि x² का कोफिशिएंट इसमें 0 होगा, इस वजह से उसने x² के टर्म्स को हटा दिया, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा इधर, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि सबके एक एक एग्जांपल देना है। एक बनाना है बाइनोमियल और एक बनाना है मोनोमियल, लेकिन बाइनोमियल में डिग्री 35 होनी चाहिए और मोनोमियल में डिग्री 100 होना चाहिए। आपको पता है बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो टर्म हो, उसके अंदर टर्म कितने हो, दो हो,
तो देखो एक तो ये हो गया, दूसरा है कुछ भी लिख दो जो आपका दिल करे, प्लस में माइनस में कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल हो गया, एक ये और एक ये, दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। और बोला डिग्री 35 होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे 35 लिख दी। ऐसे आप कुछ और भी लिख सकते हो, y की पावर 35 प्लस 6, और भी लिख सकते हो y की पावर 35 प्लस 9 या माइनस का 9, कुछ भी ले लो आपका जो दिल करे। लेकिन ये नहीं लिख सकते y प्लस 2 की पावर 35, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने क्या कहा, डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है, कांस्टेंट की नहीं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट के ऊपर डिग्री नहीं लिख सकते आप, वेरिएबल के ऊपर लिखोगे, ठीक है। तो y की पावर 35 प्लस 2 ये हो सकता है आपका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोल रहा है क्या, मोनोमियल डिग्री 100, तो x की पावर 100 लिख दो, पावर यहां लिख दी मैंने, एक मिनट, x की पावर 100 लिख दो, y की पावर 100 लिख दो, z की पावर 100 लिख दो, a की पावर 100 लिख दो, 2 की पावर 100 नहीं लिख सकते, 3 की पावर 100 ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर है, पावर हमेशा वेरिएबल की होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बोला है मोनोमियल, तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए उसमें, सब में देखो एक ही टर्म है इनमें, है ना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली मैं यहाँ पे उतारना भूल गया हूँ, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में से, ठीक है, यहीं पर लिख के दिखा देते हैं। कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो अब इसमें क्या बताना है आपको, डिग्री बतानी है, डिग्री मतलब पावर। तो इक्वेशन दे रखी है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। अब आपको इसमें डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री मैंने बताया क्या था, कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर मैक्सिमम होगी वही होगी आपकी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन, दूसरे में क्या बोला है, y माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर 2 है ना। अब आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड में क्या है आपका 5t माइनस रूट 7, तो इसमें t की पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और फोर्थ में लिखा हुआ है सिर्फ 3। अब इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो जिसमें वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है उसकी डिग्री। अब क्यों होती है वो समझ लो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 3t की पावर अगर मैं 0 लिख दूं, तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.5 में चैप्टर 1 में, कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे t की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, तो इसे इंटू 1 लिख दे, तो 3 1 जा 3, तो यही तो लिखा था यहाँ पे 3, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होगी, इसलिए वेरिएबल हट गया, तो इसलिए उसकी डिग्री मैंने 0 लिख दी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया अब आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा, आपको बताना है कि इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किससे बताते हो आप लोग, डिग्री से। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, मैक्सिमम डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया। तो इसे मैक्सिमम 2 है ना, 1 भी है बट मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या है आंसर, एक्स, क्वेश्चन है एक्स और एक्स की पावर -3, इसमें डिग्री क्या हो गई, 3 है, तो क्यूबिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन थर्ड इसका पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है क्या, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें डिग्री क्या है, 2, तो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है, y 1 प्लस एक्स दे रखा है सिर्फ, तो x की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा ये, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर कुछ नहीं है ऊपर तो वो लीनियर कहलाएगा। अब वो फिफ्थ में दे रखा है क्या, 3t, तो t के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या है, 2, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 7x की पावर 3, ये लास्ट है आपका 7x की पावर 3, इसमें डिग्री क्या हो गई, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्यूबिक हो जाएगा। तो समझ में आ गया, लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर, किसी बच्चे ने मेरे से डिमांड की थी कि सर सेकंड चैप्टर कब आएगा, तो मैंने उनको बता दिया बेटा पॉलिनोमियल में आपको मंडे से स्टार्ट करा दूंगा। तो आज मंडे है, आज से मैंने आपकी पॉलिनोमियल की वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपलोड करता रहूंगा डे बाय डे, आप लोग इसी से ही अपना
कंप्लीट करते रहिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो या आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर स्टार्ट हो, जैसे जैसे आप कहेंगे मैं वैसे वैसे कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।